एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने जो केमिस्ट्री सेक्शन से वीडियो किया था उसमें हमने किया था अलॉय से क्वेश्चन, सॉल्यूशन से क्वेश्चन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टिंचर ऑफ आयोडीन, ये सारे ब्रास, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। और हम जो है अपनी वीडियोस हमारी एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं, प्लस उसमें जो एडिशनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे ऐड किए जाते हैं और एग्जांपल्स ऐड किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन मिलती है, प्लस आपको ये भी बताया जाता है कि कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस हाई रहती है। हम अपनी साथ साथ में बायोलॉजी सेक्शन की वीडियोस भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि स्पेशली जो है टारगेट सीरीज एचपीटेट 2021 के लिए प्रिपेयर की जा रही हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ में बताऊंगी। 31st क्वेश्चन इज द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन। हमने सस्पेंशन किया था, इससे पहले हमने सस्पेंशन टॉपिक किया था, तो उसमें हमने देखा था कि क्या है, हिट्रोजिनस मिक्सचर है जिसमें जो है सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं किसी अदर सॉल्वेंट में। वो जो है किसी एक जो जिसमें उसको ऐड किया है उसके अंदर वो सस्पेंडेड रहते हैं, एकदम से मिक्स नहीं होते हैं। तो सस्पेंशन से ही आगे टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था सस्पेंशन तक। So suspension shows scattering of light, but when particles settle down, the suspension breaks. ठीक है, अगर कोई पार्टिकल जो है पार्टिकल मूव कर रहे हैं, लेकिन जब वो रेस्टिंग स्टेट पे आएंगे, जब जो है मतलब मान लो किसी वेसल में आपने पार्टिकल स्कैटर्ड है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाते हैं, बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, तो बीच में नहीं वो स्कैटर्ड होंगे, तो सस्पेंशन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेगा वो जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट इज टिंडल इफेक्ट, उससे क्वेश्चन भी आता है। हम तीन तरह के यहाँ पे पार्टिकल के बेसिस पे सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, एक बात करते हैं हम सॉल्यूशन की, एक बात करते हैं हम कोलाइड्स की, और एक बात करते हैं सस्पेंशन की। तो जो कोलाइड्स होते हैं वो हिट्रोजिनस होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे। सस्पेंशन भी हिट्रोजिनस होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो आपके क्या होते हैं, सेम होमोजीनस होते हैं। तो जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं। यहाँ से मिल्क वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, जो कि टिंडल इफेक्ट शो करता है। अगर मैं टिंडल इफेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे और भी एग्जांपल मैंने ऐड किए हैं दैट है, ठीक है, जैसे कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट इन एयर, पार्टिकल्स ऑफ स्मोक इन एयर, ये सारे शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, और ये कोलाइड बनाते हैं, आपको कोलाइड की तरह नजर आते हैं। सॉल्यूशन नहीं कह सकते हम, क्योंकि डस्ट इन एयर है तो वो जो है वो सॉल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जो टिंडल इफेक्ट शो करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर आप किसी एक डार्क रूम में बैठ जाओगे, ठीक है, डार्क रूम है, वहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग है या खिड़की है, थोड़ी सी खिड़की खुली है, अगर सन रेज कुछ ही अंदर एंटर करेंगी और जिस वे में वो एंटर करेंगी उस पाथ को, वो पाथ ही सिर्फ विजिबल होगा, पूरी इधर उधर नहीं फैलेंगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, राइट। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। वी कैन नॉट सी कोलाइड पार्टिकल्स विद नेकेड आई। ठीक है, हम उसको नेकेड आइज के साथ नहीं देख सकते। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, मैंने सस्पेंशन में बताया कि जब रेस्टिंग स्टेट में सोल्यूशन आ जाता है तो सस्पेंशन में पार्टिकल बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन को शो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोलॉइड जो है वो ऐसा नहीं शो करते हैं। मतलब कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, क्वाइट स्टेबल होते हैं, इसी वजह से ये स्टेबल होते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल जो है जिस यूनिफॉर्मिटी से उस पर्टिकुलर एरिया में सस्पेंडेड होंगे वैसे ही रहेंगे। साइज कोलॉइडल का 1 to 100 नैनोमीटर होता है। कई बार साइज पे भी क्वेश्चन आ जाता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, नेक्स्ट जो एनसीईआरटी टॉपिक देती है आपको, वो देती है कि कौन कौन से ऐसे मेन मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इजी इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है, आपको पता है कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसमें एक सॉल्वेंट होता है
और दूसरा उसमें जो मिक्स हुआ होता है वो सॉल्यूट होता है। अब इसके लिए सॉल्वेंट वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। वोलेटाइल मतलब भाप बन के वो उड़ जाना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ, कोई सॉल्वेंट है, मान लो वाटर है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? वाटर एक्ट सॉल्वेंट। इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं कोई सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, तो अब हम जब नमक और पानी के घोल को, मिक्सचर को, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर को जब हम हीटिंग उसकी करेंगे तो यहाँ से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के निकल जाएगा। तो इसलिए सॉल्वेंट वोलेटाइल होना चाहिए, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो भाप बन के उड़ जाए उसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं। और जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अगर वो भी साथ में ही उड़ गया तो हमें, जो हमें अलग करना था, जो हमें चाहिए, तो हम अलग ही क्यों कर रहे हैं? अगर मान लो सॉल्ट भी भाप बन के उड़ जाता फॉर एग्जांपल ऐसे, तो हमें क्या, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमें मिक्सचर कोई अलग करना है, कुछ चीज़ चाहिए हमें क्या, पानी और जो नमक का घोल है उसमें से हमें नमक चाहिए, वो मिक्सचर अलग करना है, तो हमें यूज़फुल भी होना चाहिए ना। कोई प्रोसेस अगर हम अप्लाई कर रहे हैं साइंस में तो वो यूज़फुल भी होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है सेंट्रीफिकेशन। तो सेंट्रीफिकेशन से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, और ये सेपरेशन ऑफ मिल्क एंड बटर वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जब हम किसी दो मिक्सचर को, दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर हो सकते हैं, उसको जो है वो लेबोरेटरी में टेक्निक की हेल्प से, जो है सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम अलग करते हैं। इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कौन सा? सेपरेशन ऑफ बटर एंड मिल्क, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ चीज़ फ्रॉम मिल्क। अब घर में क्या होता, मशीन होती है ना, जिसमें लस्सी को जो है वो बनाया जाता है, वो मशीन भी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं? जो गोल गोल चीज़ें घूमती हैं ना, आप ऐसे भी रख लो याद, कि जो गोल गोल चीज़ें बहुत हाई रेट पे फास्टली मूव करती हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे वर्क करती हैं, ठीक है। तो लैब्स में इसका क्या यूज़ होता है? ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, ठीक है। और डायरीज में, डेयरीज में इनका यूज़ होता है, नॉट डायरीज। होम में भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। यूज़ इन वॉशिंग मशीन्स मैंने आपको अभी बताया। नाउ सेपरेशन बाय यूजिंग टूल्स, डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि सेपरेशन ऑफ केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो इसमें सिंपल हम फनल का यूज़ कर सकते हैं। आपने केमिस्ट्री लैब में ऐसी फनल्स देखी हैं जिसमें अगर हम मान लो केरोसिन ऑयल और वाटर को डालते हैं तो वाटर जो है वो नीचे चला जाएगा, वाटर की लेयर होगी ये वाली मान लो, और इसके ऊपर तैरेगा क्या? जो केरोसिन ऑयल है। तो जब इस फनल को यहाँ से ओपन करेंगे तो पहले वाटर नीचे आ जाएगा, जब यहाँ तक जो है वो, यहाँ से क्या पहुँचेगा, ये केरोसिन ऑयल पहुँचेगा, तो हम स्टॉप कर देंगे इसको और हमारे पास वाटर अलग हो जाएगा और केरोसिन ऑयल अलग हो जाएगा। द प्रिंसिपल इज दैट मिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। देखो, मिसिबल, इनमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो मिक्स नहीं होते, जैसे कैरोसिन ऑयल और वाटर जो आपस में मिक्स नहीं, ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो देखो, अगर मैं ऑयल और वाटर की बात करूँ तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी मतलब एक भारी होता है, दूसरा भारी नहीं होता। सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, डेंसिटी का मतलब भार से होता है, ठीक है। तो अब मास से इसको कंफ्यूज मत करना, जब टेक्निकली आप कहीं न्यूमेरिकल वगैरह केमिस्ट्री में सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ अलग है, लेकिन मैं कॉमनली आपको बता रही हूँ। ज़्यादा डेंस चीज़ ज़्यादा हैवी हो सकती है, ठीक है, लेकिन डिपेंड भी करता है कि वो क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, कौन सी, किस तरीके का वो सब्सटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, some examples of solid which are sublime and the, वो कौन कौन से हैं? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन इसकी ऐड नहीं करी है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन सब्लिमेशन से है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है, सब्लिमेशन जिसमें क्या होता है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो डायरेक्टली सॉलिड से जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है सॉलिड के बाद लिक्विड आता है बीच में, लेकिन यहाँ पे लिक्विड स्टेट नहीं आती है, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। आपने वो देखी है ना, जो एक आप यूज़ करते हैं, क्या चीज़, नेफ्थलीन की गोलियाँ, जो वुलन की क्लॉथ के बीच में यूजुअली लोग यूज़ करते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है
किसका, सब्लिमेशन का। वो आपने लिक्विड जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं आती, सॉलिड गोलियां रखी होती हैं, लेकिन वो पानी थोड़ी बनता उनका, वो डायरेक्टली गैस स्टेट में उड़ जाती हैं, ठीक है। कैम्फर इसका एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखे हैं ये क्वेश्चन बनते हैं और यही पूछे जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी ग्रीक वर्ड क्रोमा से लिया गया है, ग्रीक, ठीक है, आपको याद रखना है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कलर। एप्लीकेशन क्या है इसकी, कलर इन अ डाई, अगर हमें कलर और इन कलर जो है वो डाई से अलग करना हो, या फिर पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स, ठीक है, उसको सेपरेट आउट करना हो, ड्रग फ्रॉम ब्लड जो है वो इनकी सेपरेशन करनी हो, तो इसमें ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट डिस्टिलेशन टॉपिक है, अभी मैं इसके नोट्स बना रही हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो केमिस्ट्री सेक्शन के लिए मे बी नेक्स्ट वीक एक आधी वीडियो आए, और बायोलॉजी सेक्शन में कल संडे है, मे बी वीडियो ना आए, क्योंकि संडे थोड़ा बिजी रहता है, एक ही दिन होता है जो मुझे भी, क्योंकि स्कूल भी है, स्कूल भी लग चुके हैं, थोड़ा वहाँ का भी प्रेशर है, तो टाइम कम लग पा रहा है। हो सकता है अब आगे आगे वीडियो बीच बीच में ना आए, क्योंकि स्कूल की वजह से मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, टाइम नहीं लग पा रहा है, अभी भी लेट हो जाता है कभी वीडियो अपलोड करने में, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं मुझे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।